जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आज है एक और गुड न्यूज़ जो दोबारा से मुझे मिली है और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से ही मिली है। तो क्योंकि आप सबकी दुआएं ही हैं जो हर दिन मेरे हस्बैंड में कुछ ना कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि 2 साल हो गए, 2 साल बहुत ज़्यादा दिन होते हैं, थोड़े बहुत दिन नहीं होते हैं। और हर दिन मुझे उनके एक जैसे बच्चे की एक्टिविटी का ध्यान रखना होता है ना, मैं ऐसे उनमें हर दिन एक नई चीज़ों को ऐसे देखने की कोशिश करती हूँ कि मुझे भी कुछ नया मिले। जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चे की कोई भी नई हरकत होती है तो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आज हमारे बच्चे ने ऐसे किया और आज हमारा बच्चा चलने लगा। बस वही एक मुझे भी अपने हस्बैंड को बच्चे की तरह ही इंतज़ार है हर एक छोटी छोटी चीज़ों का। उनमें कोई भी नई चीज़ होती है ना तो मैं उसे नोट करती हूँ, जैसे बच्चे की हरकतों को नोट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैं उनकी हर एक चीज़ को नोट करती हूँ कि आज इन्होंने क्या ऐसा नया किया। तो आज मेरे हस्बैंड ने फिर से एक नई एक्टिविटी की है तो मैं भी उस चीज़ को लेके बहुत खुश हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे थे जो कि अपने पापा से बात कर रहे थे, तो बात करते करते पहले तो वो बहुत हंसने लगे थे। पहले तो मैं ही उनसे बात कर रही थी तो वो मेरे से हंस रहे थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर बच्चों ने बात की अपने पापा से, तो बच्चों से बात करते करते वो हंस रहे थे ऐसे ही पहले की तरह, जैसे पहले मैंने एक वीडियो डाली उसी तरह हंस रहे थे। और फिर हंसते ही हंसते उनको देखते वो रोने भी लगे और उनकी आंखों में से आंसू भी आने लगे। तो वही चीज़ मैं आज आपको दिखाऊंगी कि एक और नई एक्टिविटी है जो मेरे हस्बैंड में है। तो जो भी है आप सबकी दुआ और आशीर्वाद की वजह से ही है। क्योंकि बोलते हैं ना कि दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो वो यहाँ आज मुझे अब दिखाई दे रही है कि मेरे जो बहन भाइयों की दुआ और आशीर्वाद है जो इतनी शिद्दत से मुझे देते हैं तो वो रंग लेके आ रही है। क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि बस तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो आप सबकी दुआएं ही एक भगवान का स्वरूप है जो यहाँ मेरे हस्बैंड में कुछ ना कुछ मुझे दिखाई ज़रूर देता है और वो चीज़ आज मुझे दिखाई देती है। तो मैं आप सबके लिए ना इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि मेरे सभी बहन भाई इतनी दुआएं करते हैं मेरे हस्बैंड के लिए और इतनी भगवान से प्रेयर करते हैं कि भगवान बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मेरे बच्चों पे भी उनके पिता का आशीर्वाद बना रहे। तो क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, उन्होंने भी दुनिया देखी भी नहीं है। हंसने खेलने के दिन होते हैं सभी के और मेरे बच्चों को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। क्योंकि मैं भी जब पूरे दिन ऐसे काम में लगी रहती हूँ ना तो मैं भी थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ और समय तो मैं उनके लिए दे ही नहीं पाती हूँ, अपने बच्चों के लिए बिल्कुल भी। कभी कभी जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं उन पर ही अपना गुस्सा उतारती हूँ, पिटाई लगा देती हूँ उन बेचारों में। पर क्या है, बस समय है। फिर बाद में मुझे तरस भी आता है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, पर मैं ही क्या करूँ। बस जब गुस्सा आता है ना तो मैं सोचती नहीं हूँ कुछ भी, उन्हीं पे अपना सारा का सारा गुस्सा उतार देती हूँ। तो आज एक फिर से मुझे अपने हस्बैंड में एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है और वो सब आप सबकी दुआ और आशीर्वाद की वजह से ही है। तो बस इसी तरह आप अपनी इस बहन का आशीर्वाद और दुआ बनाए रखें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें जिससे कि मुझे इसी तरह एक दिन मेरे हस्बैंड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं आप सबकी दुआ की वजह से और उनकी दवा में ट्रीटमेंट में कोई रुकावट ना आए बस जो भी है। क्योंकि ट्रीटमेंट चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी आती है ना तो जो इम्प्रूवमेंट है वो भी वहीं के वहीं रुक जाता है। ऐसे पेशेंटों में कुछ पता नहीं चलता है कि कब क्या हो जाए। तो बस अपनी दुआ और आशीर्वाद अपनी इस बहन पे बनाए रखें इसी तरीके से। तो आज मैं दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने किस तरह की एक फिर से नई हरकत की है। मैं यहाँ पे देखो इनका सक्शन कर रही हूँ। इन दिनों में ना सक्शन करने में थोड़ी सी मुझे परेशानी होती है क्योंकि जो कफ आता है ना इन दिनों में थोड़ी सी हवा से ही सूखने लगता है। आपको भी पता है इन दिनों में कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सूखती है। तो जैसे इनकी ये किनारियाँ हैं ना, इन पे सक्शन सूख जाता है तो उसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मुझको धीरे धीरे करके ऐसे घुमाते हुए उसको निकालना पड़ता है क्योंकि अगर अंदर ही सूखा तो उसमें इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इनके लिए दिक्कत होगी तो हमारे लिए भी दिक्कत ही होगी, उसमें तो परेशानी तो है ही। बस क्या करें, करना है। पर आराम से घुमाते हुए से निकालती हूँ मैं ये धीरे धीरे करके, जैसे कि आसानी से निकल आई।
इनको भी गले में कितनी परेशानी होती होगी ये तो आप भी समझ सकते हो, बस बता नहीं सकते हैं। कभी कभी तो लाल मुंह पड़ जाता है एकदम से इनका, खांसते खांसते। यहाँ मैंने इनको व्हील चेयर पे बिठाने के लिए तैयारी कर ली है। व्हील चेयर पे बिठाऊंगी अब मैं इनके लिए। और जब भी व्हील चेयर पे मैं इनको बिठाती हूँ तो मुझे किसी ना किसी को बुलाना होता है, ये तो आप सबको भी पता है, क्योंकि मैं अकेले इनको नहीं बिठा सकती हूँ। तो ज़्यादातर ये वाले भैया ही आते हैं, और पड़ोस में एक और भैया हैं, दोनों ही भाइयों का नाम छोटू है, और ये दोनों भैया ही आते हैं बिठाने के लिए। एक भैया बैठ बा जाते हैं तो एक भैया लेट बा जाते हैं। ज़्यादातर ये वाले भैया बिठाने आते हैं और दूसरे वाले भैया ने लेट बा जाते हैं। उनका घर बराबर में ही है तो वो लेट बा जाते हैं। तो बस इसी तरीके से मुझे सबका सहारा लेना पड़ता है। बाकी का काम तो मैं कर लेती हूँ, बस बिठा नहीं सकती हूँ मैं अकेले। मैं तो क्या, कोई भी लेडीज़ नहीं बिठा सकती अकेले, तो किसी ना किसी को तो बुलाना ही होता है। तो मुझे भी बुलाना होता है। अब देखना इनकी हरकतें, मैंने पैर बांधने पड़ते हैं मुझे, इनके मजबूरी है मेरी इनके पैर बांधना, क्योंकि अब आप इनकी हरकतें देख ही रहे हो। देखो कैसे करते हैं अब ये, देखो इनके पीछे गिरने का भी डर रहता है। तो उसके लिए ना मैं इनको इसीलिए कम घुमाती हूँ, क्योंकि घुमाने में मुझे परेशानी होती है। आप खुद देख सकते हो इनकी हरकतें, देखो किस तरीके से कर रहे हैं ये। और ये सेंस में होते तो इस तरीके से क्यों करते ये। तो मैंने बाहर ले जाके एक खंभा पड़ता है, उस पर ना ये व्हील चेयर के जो पीछे ये स्टैंड से दिख रहे हैं पकड़ने वाले, ये फंस जाते हैं और इनको दीवार की सपोर्ट मिल जाती है, तो जिसकी वजह से इनके गिरने का डर नहीं रहता है। तो मैं अब इन्हें वहीं ले जाऊंगी और उसके पीछे फंसा दूंगी। तो मैं इसीलिए कम घुमाती हूँ इनको। ये देखो मेरी बच्चों की हरकतें, क्या हरकतें कर रहे हैं दोनों के दोनों। कार्टून में बैठे हैं और कार्टून में ही बैठ के इनका देखो खाना पीना सब इसी में होता है और इसी में खेलते हैं ये। और वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है लड़का बैठा बैठा कार्टून में, और दोनों के दोनों देखो कितने खुश हैं। चलो ठीक है, मैं भी बच जाती हूँ, वरना बहुत परेशान करते हैं। दोनों के दोनों इसी कार्टून में बैठे बैठे खेलते रहते हैं। अब देखो कितने खुश हैं, दोनों के दोनों उसी में बैठे हैं। और ऐसे भी खेलते हैं कि एक उठ जाता है और एक उसमें सो जाता है, सो भी जाते हैं दोनों में बिल्कुल ऐसे अंटी से लगा के। तो एक एक करके दोनों के दोनों उसमें सो लेते हैं, उसी में बैठ के सब कुछ काम करते हैं। अब देखो आप खुद देख सकते हो क्या कर रहे हैं ये। हंसरो हंस लिए, हाँ कान्हा बोलोगे कुछ, बोलना। अरे हंस रहे हैं, हंसी अच्छी हो रही है गुड्डा की। ओह हंसना सीख गई है, अब हंसना सीख गई है। ऐसे 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 की, ऐसे ऐसे, हाँ ओहो ओहो कुछ बोलना भी सीख लो उस मुँह से, मुझसे कुछ कह भी दिया करो। हैं अच्छा कौन से दिन बोलेगी मुझसे, जी कौन से दिन बोलेगी। हंसती है बस, बोलती नहीं है। तो भी बोल भी लिया करो। कान्हा हो ना आप मेरे, कान्हा अब बोलो, हंसोगे बस, हंसते हो बस, बोलना नहीं आता। आवाज दे कुछ बात भी करना कि पापा बोलती है बस, आगे भी बोल पापा से। देख हंस रहे हैं। पापा तुम कब बोलोगे, आपको बहुत दिन हो गए, कब बोलोगे आपको। देख कुछ बोल रहे हैं पापा, आवाज दो और तेज। पापा क्या बोल रहे हैं आपको, बोलो तो सही। न मुझसे अच्छे से बात करो। पापा मुझसे अच्छे से बात करो आप। बताओ पापा क्या कहते हो, अच्छे से बात करो। लो हाथ पकड़ना मेरा, पापा लोग लो हाथ पकड़ो। लो अबे तू छोड़ना, छोड़ पापा पकड़ेंगे। लो पकड़ना, हट जा प्रिंसी, हट। लो पकड़ो जल्दी, हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ो, पकड़ो कान्हा, पकड़ो जल्दी हाथ। नहीं पकड़ेंगे, मत पकड़ो, चलो। बोलोगे मैं तो आप कब बोलोगे, मैं तो आपसे बहुत बोलती हूँ, तुम बोलते नहीं हो। कब बोलोगे आप, बोलो ना कुछ मुझसे। तुम कब बोलोगे, मैं तो आपसे बात करती हूँ रोज। कब बोलोगे आप। ओ देख हंस रहे हैं पापा तेरी तरफ प्रिंसू, बोलोगे आपको। देख 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 हंस रहे हैं। बोलोगे आप तुमको, रोज
और कर पापा से बात। पापा मैंने कहा था ना बोलने से, अब जल्दी बोलो पापा, मुझे बिना मैं शहर चली जाऊंगी आपको छोड़ के। पापा बोलो तो सही आप, एक बार बिना मैं चली जाऊंगी। और सबके पापा जाते हैं छोड़ने से, आपका ठीक हो गए, आप बोलते भी नहीं हो। मैं तो आपके बहुत दिनों से कहती हूँ, बोलो ना पापा कुछ, कितने दिन हो गए आपको, बहुत दिन हो गए, आप बोलते नहीं हो। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? हैं? क्यों रो रहे हो? प्रिंस से बात कर दे, पापा रो रहे हैं, पापा को चुप कराओ। पापा चुप हो जाओ। कराओ पापा को जल्दी से न, पापा चुप हो जाओ जल्दी से न, रोते नहीं है। पापा चुप हो जाओ, रोते नहीं हैं। अच्छा पापा को प्यार कर दो, पापा चुप हो जाएंगे। करो जल्दी से ऐसे। पापा आप रो मत, आप ठीक हो जाएंगे, हम आपको ठीक कर देंगे बहुत जल्दी। आप बोलने लगोगे, फिर हमसे बातें भी करने लगोगे आप, फिर रोटी भी खाया करोगे आप, फिर हम तो आपको बहुत जल्दी ठीक करेंगे, बहुत जल्दी। आप रोना मत, ऐसे रोते नहीं